नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मानसून सेशन से कबल वज़ीर आज़म मोदी का पैगाम, बारिश मईशत और ज़राअत के लिए खुश आइंद। पहलगाम वाक़े पर LG का एतराफ़, कांग्रेस लीडर ने पार्लियामेंट में उठाया सवाल। मनशियात के खिलाफ बड़ी मुस्लिम को पकड़ना होगा, वज़ीर तालीम सकीना यतू की दो टोक राय। मनशियात की स्मगलिंग में मावनत, खानियार पुलिस ने गुलजार अहमद भट्ट की जायदाद जब्त कर ली। 22 जुलाई को कश्मीर PHE मुलाजमीन का अलामती एहतजाज, एसोसिएशन का हुकूमत को इंतबाह। मसाजिद को बनाए इतिहाद का मरकज, मीरवैस उमर फारूक ने मस्जिद बिलाल की तामीर नव का संग बुनियाद रखा। कुलगाम में पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, ACB की कामयाब कार्रवाई। शेख इमरान का नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और BJP पर सख्त वार, जमात इस्लामी को निशाना बनाया जा रहा है। और राजौरी MLA के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, एडवोकेट जसमीत कौर पांडे का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट के अहाते में 2025 के मानसून सेशन के आगाज से कबल मीडिया से खिताब किया। सेशन में तमाम अराकीन का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मानसून तजदीद और खुशहाली की अलामत है। उन्होंने मौजूदा मौसमी हालात को ज़राअत के लिए साजगार करार देते हुए कहा कि बारिश का फ़ायदा न सिर्फ दीही मैशत बल्कि हर घर की माली हालत पर भी पड़ता है। वज़ीर आज़म ने इंकिशाफ किया है कि इस वक्त मुल्क के आबी ज़खायर की सतह पिछले 10 बरसों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है, जो मुस्तकबिल में भारतीय मईशत के लिए मुस्बत नताइज देगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की मजबूत सिक्योरिटी पर भी बात की। पेश है खिताब का ये हिस्सा। साथियों, मानसून नवीनता और नवसर्जन का प्रतीक है और अब तक जो खबरें मिली हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं और बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार, वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। वहीं मानसून इजलास के पहले ही दिन लोकसभा की कार्रवाई सिलसिलेवार शाम 4 बजे तक मुलतवी हुई है। लोकसभा के मुलतवी होने के बाद कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट व लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन को लोकसभा में बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोकसभा में कायदी हिज़्बी इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा, सवाल यह है कि वज़ीर दिफा को ऐवान में बोलने की इजाज़त है, लेकिन अपोजिशन के अराकीन जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं अपोजिशन का लीडर हूँ और मुझे बोलने की इजाज़त नहीं है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने भी कहा कि अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। सर, ये एक नया अप्रोच है। सर, पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर
सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। वज़ीर तालीम सकीना यतू ने वॉइस ऑफ वीकली न्यूज़ पेपर्स कश्मीर के इश्तराक से मंशियात से पाक कश्मीर के मौजू पर मुनक़िदा एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मंशियात की बिदत पर काबू पाने के लिए बड़ी मछलियों को गिरफ्तार करने की ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्ल को बचाया जा सके। सकीना यतू ने कहा कि मंशियात की बिदत एक हसास मसला है और हमें अपनी आने वाली नस्ल को बचाना है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को मंशियात से पाक माशरा बनाने के लिए ये हर स्टेक होल्डर और कम्युनिटी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि बड़ी मछलियों को पकड़ने की ज़रूरत है। जहाँ तक पुलिस की बात है, उनका काम है कि अगर कहीं पे उनको शिकायत आती है वो जाके उन लोगों को पकड़ते हैं जो ये ड्रग्स पहुंचाते हैं कहीं पे भी। और उसके बाद हर दिन आप पेपरों में सुनते हैं कि आज पुलिस ने इतने सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, आज इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मैं समझती हूँ सिर्फ गिरफ्तार करने से मसला हल नहीं होगा या पेशेंट को अटेंड करने से मसला हल नहीं होगा। मैं वैसे एक सियासतदान, बाद में उससे पहले एक डॉक्टर की हैसियत से मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, हर घर में ये वबा फैल चुके हैं। यकीन करो इस चीज़ पे, जिसकी माँ विडो है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके मुश्किल दौर में अपने बच्चे को पढ़ाया, तालीम दे दी, लोगों के काम कर के और वो बच्चा जो है वो नशे का इस्तेमाल करता है। मैंने डॉक्टर ने मुझे कहा इसके पास सिर्फ टाइम है, खैर मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में, मैं तो उसी पे यकीन रखती हूँ। लेकिन डॉक्टर ने कहा, जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, कहा ये मरने वाला है ये बच्चा। और मैं बिल्कुल, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं उस डॉक्टर को यहाँ से क्या कहूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? कहा हाँ, इसका सारा लिवर जो है वो डैमेज हो चुका है, सिरोसिस ऑफ लिवर जिसको कहते हैं। वाकई में मेरे पास, मतलब मुझे सही में रोना आया। मैंने कहा ये इसकी माँ बेचारी, जिसने इसको मुश्किल हालात में पढ़ाया लिखाया, विडो होने के बावजूद, लेकिन आज ये यहाँ पे इस कंडीशन में है। उसकी माँ को नहीं पता था। और यही हुआ कि मैंने कहा कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं गई 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि उस बच्चे की डेथ हो गई है, वो मर गया वो बच्चा। वहीं मंशियात की लानत से निमटने और मंशियात की स्मगलिंग में मावनत करने वाले बुनियादी नेटवर्क खत्म करने के लिए श्रीनगर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत की रिहायशी इमलाक को जब्त कर लिया है। पुलिस ने खानियार के गुलजार अहमद भट्ट की जायदाद, जिसमें 2 मंजिला रिहायशी मकान और 1 कनाल 4 मरला अराजी शामिल है, को मुंसलिक किया है। खानियार पुलिस ने ये कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत दर्ज FIR के बुनियाद पर की है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बुनियादी तौर पर मकामी नौजवान को निशाना बनाकर उनको मंशियात का आदी बनाता था। कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज श्रीनगर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 74वें आईनी तरमीम के तहत जारी करदा हुकूमती हुक्मनामे पर अदम अमल दरामद पर सख्त तशवीश का इजहार किया। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा ये हुक्म जल शक्ति महकमे यानी PHE के मखसूस डिवीजन को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत मुंतकिल करने, साथ ही मुलाजमीन, फंड्स और बुनियादी ढांचे को भी मुंतकिल करने से मुतलिक है, मगर ताहाल इस पर कोई मौसर अमल दरामद नहीं हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मनामे को नज़रअंदाज करने से इंतज़ामी इबहाम, मुलाजमीन में बेचैनी और काम के निज़ाम में खलल पैदा हो रहा है। इस ताख़ीर के खिलाफ एसोसिएशन ने 22 जुलाई को अलामती एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि अगर मुतालबात पर तवज्जो न दी गई तो एहतजाजी दायरा वसी किया जा सकता है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से सरकार से गुजारिशात करना चाहते हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, एक सरकारी मुलाजिम को, एक सरकारी ऑफिसर को
आप तनख्वाह इसलिए दे रहे हो ताकि ये सरकारी अहकामात को की अमलावरी करे, ये सरकारी काम काज का हिस्सा बने, उसको अंजाम दे, कि इसलिए तनख्वाह देते हो कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन न करे, इसलिए ये तनख्वाह देते हो कि ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की पास करदा कानून को भलाई ताक रखे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑर्डर इशू किया गया है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, उसको न करे। हम सरकार से इस सवाल का जवाब चाहते हैं। और दूसरी बात जो हम सरकार से छोड़ हड़ताल पे जाएंगे, और काम छोड़ हड़ताल का नतीजा ये होगा कि आपका यहाँ का सिस्टम जो है वो मुकम्मल काम करने वाले बैठ जाएंगे तो काम ठप हो जाएगा, पानी की एक बूंद किसी जगह नहीं मिलेगी। तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के चीफ इंजीनियर PHE कश्मीर जनाब चौधरी ताज साहब पे आयद होगी। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज चंडपुरा श्रीनगर में मस्जिद बिलाल की तामीर नव का संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने मुसलमानों को इत्तेहाद, अखुवत और इस्लामी अक़दार की पासदारी की तलकीन करते हुए कहा कि मसाजिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि समाजी इस्लाह, रूहानी तरक्की और उम्मत की इत्तेहाद के मराकज़ होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ अजान तमाम मुसलमानों को बगैर किसी मसलकी या फिक्री तफरीक के इकट्ठा करती है, इसलिए ज़रूरी है कि मसाजिद को फ़िरकावाराना तासुबात से पाक रखा जाए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मसाजिद अल्लाह का घर है, उन्हें सब के लिए खुला और काबिल एहतराम होना चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ज़िला कुलगाम में एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई तहसील पहलू के पटवारी हलका बनमुला में पीर के रोज़ अमल में लाई गई। ACB के एक सीनियर एहलकार ने तस्दीक करते हुए बताया कि गिरफ्तार पटवारी की शिनाख्त मुश्ताक अहमद खटाना वल्द मोहम्मद अयूब खटाना साकने कुंड के तौर पर हुई है। ACB ने तफसीलात देते हुए कहा कि एक शिकायत की बुनियाद पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक अपने तरीक़ेकार की बुनियाद पर इस पर कड़ी नज़र रखते हुए आज रिश्वत लेते हुए मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। शेख मोहम्मद इमरान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि सज्जाद गनी लोन की क़यादत में हालिया सियासी इत्तेहाद इन तीनों जमातों को खटक रहा है। शेख इमरान ने इन जमातों पर दोगली सियासत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अवाम अब बेदार हो चुकी हैं और मजहबी व नज़रियाती सियासत को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर में सियासी बयानी को जानबूझकर एक तरफा बढ़ाया जा रहा है, जबकि दीगर नजरियात और आवाज़ों को मीडिया और इंतजामिया दोनों जानिब से नज़रअंदाज किया जाता है। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। सुनील शर्मा जी का बयान आया जिसमें जमात इस्लामी को मदर ऑफ टेररिज्म बोला गया, और उसके साथ साथ आज एक न्यूज़ आई जो निडोज होटल है उसकी जो उन्होंने लैंड ग्रैब किया है करीब करीब 100 कनाल, उस बारे में मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और बीजेपी की सरकार की पार्टनरशिप है, और नई पार्टनरशिप इन मेकिंग PDP और बीजेपी है। सुनील शर्मा साहब का बयान आता है कि जमात इस्लामी मदर ऑफ टेररिज्म है, और इन्होंने जो अलायंस बनाई वो अनहोली अलायंस बनाई, और वो सर्टिफिकेटें बांटने निकले थे कि ये अनहोली अलायंस है और सज्जाद गनी लोन साहब सेपरेटिस्ट के बादशाह हैं, उनका दिल पाकिस्तान में धड़कता है। सुनील शर्मा जी या उसके जितने भी बीजेपी के ओहदेदार हैं, पहले उन्होंने सर्टिफिकेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ दी, फिर उनके साथ पार्टनरशिप की, फिर उन्होंने PDP को सर्टिफिकेटें बांटते गए जिनके साथ वो आजकल काफी ताल्लुकात बनाए रखे हैं। फिर अब हम टारगेट पे हैं। हम ये वाजिया करना चाहते हैं कि अगर हमने JDF के साथ अलायंस बनाई है, JDF, PDF और PC ने एक अलायंस बनाई है, JDF का बैकग्राउंड जरूर जमात इस्लामी से हो सकता है। जमात इस्लामी एक मुसलमान इंस्टीट्यूशन है जिसको बैन किया गया है। अगर आप कभी हमें मफ बुलाते हो, कभी मुसलमान अलायंस बुलाते हो, कभी नई हुर्रियत बुलाते हो,
अगर कश्मीरियों की बात करना गुनाह है, उस गुनाह की सर्टिफिकेट टेररिस्ट है, ये गुनाह हमें मंजूर है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।